जंगलपुर नाम का एक प्यारा सा जंगल था, जहां सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। पर एक जानवर हमेशा शरारत करता था, बिल्लू बिल्ली। बिल्लू दूसरों के घर में जाकर दूध चुराता, चीकू तोते की नकल करता और मोटू हाथी की सूंड खींचकर भाग जाता। चिंकी गिलहरी ने कहा, बिल्लू, अगर तुम दूसरों को तंग करोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। बिल्लू हंसते हुए बोला, अरे मैं तो जंगल का राजा हूं, सब मुझसे डरते हैं। एक दिन बिल्लू बिल्ला जंगल के अंदर गहराई तक चला गया और एक बड़ी सी गुफा में पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी चम्मचमाती जादुई टोपी मिली। जैसे ही उसने टोपी पहनी, एक आवाज आई, अब तुम जो भी सोचोगे वो सच हो जाएगा। बिल्लू खुश हो गया। उसने कहा, तो अब मैं सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। और तुरंत वो एक बड़े शेर में बदल गया। सब जानवर डरने लगे। अब बिल्लू बिल्ली टोपी की मदद से कभी हाथी बन जाता, कभी मगरमच्छ। वो सबको डराता और खिलखिलाता। मोटू हाथी बोला, बिल्लू, ये सही नहीं है, ये टोपी तुम्हें अहंकारी बना रही है। पर बिल्लू ने ध्यान नहीं दिया। उसने चिंकी गिलहरी का घर तक उड़ा दिया और चीकू तोते को उल्टा लटका दिया। अब पूरा जंगल परेशान हो गया। एक दिन बिल्लू की शरारतों से तंग आकर सभी जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। चिंकी बोली, हमें किसी तरह उससे टोपी छीननी होगी। चीकू ने कहा, उसे ऐसा भ्रम दो कि उसकी टोपी खो गई है, फिर वो घबरा जाएगा। अगली सुबह बिल्लू सो रहा था और चिंकी धीरे से उसकी टोपी ले गई। जब बिल्लू उठा, वो जोर से चिल्लाया, मेरी टोपी कहाँ गई? मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब वो फिर से साधारण बिल्ली बन गया। बिना टोपी के बिल्लू बहुत अकेला हो गया। अब कोई उससे बात नहीं करता था। वो दुखी होकर चिंकी से मिलने गया। मुझे माफ कर दो, बिल्लू बोला, मैंने सभी को बहुत दुख दिया। चिंकी मुस्कुराई और बोली, ताकत की टोपी तो तुमने पहनी थी, लेकिन असली ताकत होती है दूसरों की मदद करना और विनम्र रहना। बिल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबका घर ठीक किया, तोते को उड़ने में मदद की और हाथी को गले लगाया। अब सबने उसे माफ कर दिया। अब बिल्लू जंगल का सबसे प्यारा जानवर बन गया। वो सबकी मदद करता, शरारत नहीं करता और टोपी को कभी नहीं पहनता। टोपी अब गुफा में वापस रखी गई और एक तख्ती लगाई गई। सच्ची ताकत टोपी में नहीं, अच्छे दिल में होती है।